हिमाचल प्रदेश की वादियां, पहाड़ अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन इस मॉनसून में वही पहाड़ जानलेवा साबित होने लगे। ये तस्वीर कुदरत के उस क्रोध की है जिसने महज 20 सेकंड में बेगुनाह जिंदगियों को लील लिया। पता नहीं, वो देखो बस बची। बस को बच गया, वो पत्थर और देखो, वो देखो। चट्टान इतनी तेजी से दर के कि संभलने का मौका किसी को नहीं मिला। दोनों ना एक मत छोड़ना, एक थोड़ी ढीली रखी और जो बच गए वो किस्मत के धनी थे। एक चप्पल से ऊपर को उठाओ ना, एक चप्पल से डायरेक्शन दो। डायरेक्शन दो इस साइड। हाँ, ढीला है, चलो कोशिश करो। हाँ सर, ढीला है। नीचे मामा होते हैं। बाकी के हिस्से सिर्फ मौत आई। हादसा नेशनल हाईवे 5 पर किन्नौर के भावनगर में हुआ। ये सड़क शिमला को रिकांग पीओ से जोड़ती है। हादसे की चपेट में हिमाचल रोडवेज की एक बस, एक कार और दूसरी गाड़ियां आ गई। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं सका। और जब चट्टानों की बारिश रुकी तो मंजर कुछ ऐसा था। ये हादसा बुधवार दोपहर 1:15 बजे हुआ। सूचना मिलते ही आईटीबीपी जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जो देर रात तक जारी रहा। राहत की बात यह है कि अब तक 14 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। जो अब भी फंसे हैं, उनको तलाशने का काम जारी है। हिमाचल रोडवेज के बस ड्राइवर और कंडक्टर की जान भी बच गई है। हम प्रयत्न कर रहे हैं जितने भी लोग फंसे हैं वो सुरक्षित वहां से निकल आए। हादसे के शिकार लोगों की संख्या 50 के करीब हो सकती है और जिस जगह हादसा हुआ उस सड़क के नीचे घाटी में सतलुज नदी बहती है। अब आशंका इस बात की है कि चट्टानें कई लोगों को अपने साथ वहां तक न ले गई हो। 25 जुलाई से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में 3 बड़े हादसे हो चुके हैं। बुधवार के हादसे से पहले 25 जुलाई को किन्नौर से ही चट्टानों के दरकने की तस्वीरें आई थी, जब पहाड़ से गिर रहे बोल्डर्स ने बड़े पुल को तोड़कर रख दिया था। इस हादसे में 9 पर्यटक घायल भी हुए थे। 31 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में तो पहाड़ दरकने से पूरा का पूरा नेशनल हाईवे ही तबाह हो गया था। और अब बुधवार को ये हादसा हुआ है जिसने लोगों को खौफजदा कर दिया है। वो देखो। तो तस्वीरें बयां करें कि हादसा कितना बड़ा था। और किन्नौर में हुए हादसे पर लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार किन्नौर से ही। सचिन, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर, जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, कितना आगे बढ़ा और अभी कितना और वक्त लग सकता है? जी, इस वक्त हम निगुल सारी गांव के पास हैं जहां ये सारा हादसा हुआ था और यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। आपको विजुअल्स दिखाएंगे हम कि ये सामने पहाड़ी है, ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी से जो है लैंडस्लाइड जो है कल तकरीबन 12:30 बजे हुआ था। आप देख सकते हैं ये कई 100 फीट ऊंची ये पहाड़ी है और इस पर से लैंडस्लाइड जो हुआ और ये सड़क आप देख सकते हैं, वहाँ रेस्क्यू टीम्स लगी हुई हैं। अभी एनडीआरएफ, आईटीबीपी और हिमाचल पुलिस के जो जवान हैं यहाँ तैनात किए गए हैं। ये वही मोड़ है जहाँ पर ये बस और बाकी कारें जो हैं लगी हुई थी, क्योंकि धीरे धीरे लैंडस्लाइड जो है हो रहा था, इसलिए ये गाड़ियाँ जो है यहाँ रुक गई थी। और एकदम से अचानक से जब जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ तो बड़े बड़े पत्थरों के साथ ये कई 100 फीट गहरी खाई में ये उन बस को और उन गाड़ियों को ले गए, जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। 10 लोगों की मौत पिछले कल कंफर्म हो गई थी। और जो आईटीबीपी के जो यहाँ डिप्टी कमांडेंट हैं उनसे हमने बात की कि 2 बॉडीज को जो है वो आज रिकवर किया गया है सुबह, क्योंकि रात को जो है रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया था। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है एनडीआरएफ, आईटीबीपी, हिमाचल पुलिस और लोकल्स ने जो है वो दोबारा शुरू किया था, जिसमें 2
बॉडीज जो हैं रिकवर हुई हैं और 14 लोगों को फिलहाल बचा लिया गया है। जो आईटीबीपी के जो डिप्टी कमांडेंट हैं उन्होंने हमें बताया कि जो बस एचआरटीसी की जो बस थी उसके जो अवशेष हैं वो उनको मिले हैं नीचे। हम आपको नीचे खाई का व्यू दिखाएंगे जहां पे जिस कई सौ फीट गहरी खाई में ये बस और कारों को जो ये लैंडस्लाइड जो है ले गया है। आप देख सकते हैं नीचे जो है ये सतलुज नदी बह रही है, ये सतलुज नदी बह रही है और इसके ऊपर जो है तकरीबन 250-300 फीट ऊपर वाली साइड जो है यहाँ बस और बाकी व्हीकल्स जो हैं वो ट्रैप्ड है। पर इसमें बड़ी चैलेंजिंग बात यह है कि पहाड़ों से अब भी लैंडस्लाइड हो रहा है। अभी हम यहाँ स्पॉट पे खड़े थे तो धीरे धीरे पत्थर वहाँ से गिरना शुरू हो गए थे। तो जो टीम ऊपर सड़क पे खड़ी है उस टीम ने जो नीचे बिल्कुल बॉटम जो है इस पहाड़ी का, कई सौ फीट ऊंची जो पहाड़ी है उसका जो बॉटम है वहां पे कम्युनिकेट किया कि आप अपने आप को सेफ पोजीशन पे कर लीजिए क्योंकि हो सकता है कि लैंडस्लाइड हो जाए। विसल्स बजा के, सीटियां बजा के और वायरलेस के जरिए जो है कम्युनिकेशन नीचे जो है भेजा गया ताकि जो टीम्स जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगी हैं उनको कोई नुकसान ना हो। अभी हमें यहाँ एक लोकल मिले थे, उन्होंने हमें बताया कि पिछले कल जो हादसा हुआ था उसके साथ एक गाड़ी बिल्कुल बॉटम पे इस पे जो सड़क है वहां खड़ी थी और पहाड़ी से पत्थर गिर के बिल्कुल उस गाड़ी पे गिरा और उस आदमी की जो है मौत वहां बिल्कुल बॉटम पे जहां सतलुज के किनारे हो गई। तमाम जानकारी के लिए। और देखिए लगातार पहाड़ों पे ऐसा कहर देखने को मिलता है, इसलिए एबीपी न्यूज आपसे अपील यही करता है कि बारिश का मौसम हो तो आप पहाड़ों का रुख ना करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।